बच्चों शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये डिटर्मिनेंट का एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बट काफ़ी ठीक ठाक है। इसकी लैंग्वेज से थोड़ा डर सकते हैं बच्चे। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और उसके रूट्स के बारे में कह रहे हैं ABC है, फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो इसमें जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो IJK जो है, जैसे इसमें लिखा है कि साइज 3/3 है, तो I और J जो है वो 0 1 2 की जगह जनरली 1 2 3 लिखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इसलिए भी लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो MIJ है वो एक एलिमेंट है और M00 M11 और M22 लिखा है। तो जनरली हम लोग बात करते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और बाद बाकी सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के दिए हुए हैं 1 बच्चों, इस तरह से। तो आपको ये समझना होगा कि ये जरूरी नहीं कि इसको हम R1 ही लिखें। जैसे इस क्वेश्चन में इस पहली रो को से ये R0 है, ये है ना, फिर दूसरी रो है R1 और फिर तीसरी रो है R2। ये तो लिखने की बात है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ये पहला कॉलम है, दिस इज C0 एंड दिस इज द C1 कॉलम एंड दिस इज C2 कॉलम। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा आशा ये है कि आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 2 3 नाम दें। अब ये हो गया, तो अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि ये बोला था कि डायगोनल एलिमेंट्स ABC हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के वो 1 हैं। सो व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ P सो दैट मॉड M इज एन ऑड प्राइम। अब अगर आप इसमें मॉड M की वैल्यू लिखना चाहें, मॉड M मीन्स हो गया कि आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है इसकी बेसिकली। तो ये सिंपल सा एक डिटर्मिनेंट है, A अंदर आ जाएगा तो BC -1 हो जाएगा। डायरेक्ट ही कर लेते हैं, बेसिक जो इसका लॉजिक रहता है। फिर बच्चों -1 हो गया और -1 के साथ ये C -1 हो जाएगा और फिर आखिरी में 1 हो जाएगा, तो 1 के साथ भी ये 1 B हो जाएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इस दिए हुए मैट्रिक्स के लिए, दिस इज ABC। ABC के बाद बच्चों एक टर्म माइनस से आना, एक -B और एक -C। तो अगर माइनस हम बाहर कर लें तो ये माइनस ऑफ A + B + C हो जाना है। और कांस्टेंट की वैल्यू देख लेंगे तो -1 और यहाँ से भी 1, तो ये कांस्टेंट जो है केवल 2 ही आ रहा है। तो ये जो अपना डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो सामने रखा हुआ है। इसी डिटर्मिनेंट वैल्यू में ये पूछ रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ये ऑड प्राइम हो तो उसके लिए आपको P बताना है। अब साहब P कहाँ पर है, तो P जो है ऊपर है। इस 3 डिग्री पॉलिनोमियल को देख लें। ये जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है इसके 3 रूट्स ABC दिए हुए हैं। तो क्या होता है कि ये थोड़ा मतलब लैंग्वेज थोड़ी जटिल है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। अब अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल को आप पकड़ लें तो से x क्यूब के बाद कुछ RX दिया हुआ है और -P दिया हुआ है और 0 दिया है, और इसके रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसके रूट्स दे दिए हैं से A, B, C। अब 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और 3 रूट्स ABC हैं, तो हम एक चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं, दैट समेशन ऑफ रूट अगर देखा जाए तो माइनस जो है वो B/A होता है। B मतलब x² का कोफिशिएंट यहाँ पर है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों अगर AB BC CA की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है अपने को, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आपका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू उसमें एक तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन ABC भी है, तो तीनों रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 3 डिग्री पॉलिनोमियल में, दैट इज -D/A। तो माइनस कर रहे हैं और -P/1, सो दिस इज P। तो इस तरह से अपने पास ABC का समेशन भी हो जा रहा है और ABC का मल्टीप्लिकेशन भी हो जा रहा है। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखी जाए, ये हमको चाहिए कि ये ऑड प्राइम होना चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ P बताना है। तो अब उसमें कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में। जैसे मॉड M कर रहे हैं तो A × B × C बच्चों ये P हो जाना है, और -A + B + C तो ये 0 ही है और +2। तो ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है दैट इज P + 2। अब इनका कहना है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दिस इज एन ऑड प्राइम, तो आपको P की लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो आप बचपन में भी होंगे तो ये सीख सकते हैं कि जो P की लीस्ट वैल्यू है वो बच्चों 1 ही होनी है, क्योंकि सबसे छोटा ऑड प्राइम तो 3 ही आता है। और फिर आप बड़ी वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं,
से अगर 3 फिर p की जगह 3 रख देंगे तो 5 आ जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो ऑड प्राइम। तो बड़े का फिर कोई लिमिट नहीं है, अपने को p की लीस्ट वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमारा जो है वो p का लीस्ट वैल्यू हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि डिटर्मिनेंट का कोई भारी कॉन्सेप्ट यूज़ किया हो, इसलिए मैंने उसको लेवल 1 में ही रखा है। बट लैंग्वेज थोड़ी सी जटिल है, तो कई बार आप लैंग्वेज के चक्कर में ना फंसे, पूरा आराम से सॉल्व करें और कई बार क्वेश्चन आसानी से भी हो जाएंगे, जैसे कि ये हो गया। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का एक बहुत ही एलिमेंट्री बेसिक लेवल का क्वेश्चन, एकदम रेगुलर पैटर्न है डिटर्मिनेंट की सॉल्विंग का। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हैं बच्चों, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे वैसे वैसे सॉल्व करने रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले और दूसरे कॉलम में 2-2 का मल्टीप्लिकेशन है, तीसरे कॉलम में अलग है। तो एक तो यही दिख रहा है कि पहले कॉलम से आप BC ले लें कॉमन, सॉरी पहली रो से अगर BC कॉमन ले लें, दूसरी रो से CA कॉमन ले लीजिए और तीसरी रो से आप AB कॉमन ले लीजिए। देन यू विल हैव फाइनली, ये BC स्क्वायर था तो BC बचेगा, ये 1 बचने वाला है और ये बचने वाला है 1/C प्लस 1/B। फिर यहाँ से चूंकि आपने CA निकाला था तो CA बाहर निकल गया, ये 1 है और ये है हमारा 1/A प्लस 1/C, और यहाँ से AB निकाला था बाहर तो AB हो गया, 1 बचा और ये हुआ 1/B प्लस 1/A, ये हो गया। अब अगले स्टेप में आपको अब डायरेक्ट समझ में ही आ रहा होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से फर्स्ट कॉलम से अब क्या करिए कि फर्स्ट कॉलम से ABC बाहर ले लीजिए, है ना। अभी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो से बाहर निकाला था, ये हमने बाहर निकाला था बच्चों R1 से, ये बाहर निकाला था R2 से और ये बाहर निकाला था हमने R3 से। अब आप क्या करिए कि फर्स्ट कॉलम से एक ABC और बाहर निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम से एक ABC बाहर निकालेंगे तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ऑलरेडी बन चुका है, एक ABC और आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में अपने पास बचेगा 1/A, फिर 1/B और 1/C, फिर यहाँ बचेगा 1 1 1, फिर 1/C 1/B, फिर आएगा 1/A 1/C और फिर आएगा 1/B और 1/A। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो अभी ओरली है, इसको आप देखते कह सकते हैं 0 है तो 0 ऐसे कह सकते हैं कि अगर से हमारा ये जो C1 है, अगर हमारा जो ये C1 आपको दिख रहा है बच्चों फर्स्ट कॉलम, इसको हम थर्ड कॉलम से अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा कि तीनों टर्म सेम हो जाएंगे, फिर उसको बाहर निकाल लेंगे तो वो जो है ये भी 1 1 1 हो जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगले ऑप्शन में आप क्या कर लीजिए, अगला जो स्टेप है उसमें ऐसे कर लें कि इसे C1 को रिप्लेस कर दीजिए इसे C1 प्लस C3 से, देन यू गेटिंग अ डेल्टा। तो उसमें फर्स्ट कॉलम में 1/A 1/B 1/C, फिर यहाँ भी 1/A 1/B 1/C तीनों में आ जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास ABC का होल क्यूब बाहर है और फर्स्ट कॉलम से 1/A 1/B और 1/C भी आ जाएगा। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के तीनों टर्म बचने हैं बच्चों 1 1 1, फिर सेकेंड कॉलम में भी 1 1 1 आएगा और थर्ड कॉलम शैल बी 1/C प्लस 1/B, देन 1/A प्लस 1/C, देन 1/B प्लस 1/A। तो चूंकि क्या हो रहा है कि हमारे डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम सेम हो जा रहे हैं, तो कभी भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है इट गिविंग अ 0 वैल्यू, डन।